सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु जी का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। आमीन। सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर फिर हमें इस परिवार में लेकर आए और प्रभु का धन्यवाद हो आज सुंदर मौसम के लिए। अच्छी हवा चल रही है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। क्या आप सब जानते हैं प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए मारे गए, गाड़े भी गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। जिंदा खुदा को, जिंदा रब को मानते हैं। आमीन। हालेलुया। जो सत्य श्री अकाल है, जो कभी मर नहीं सकता, जो अकाल है, हालेलुया, हम उसकी प्रस्तुति करते हैं। आमीन। अब हम गीत गाते हैं यहोवा एलोहीम। एलोहीम का अर्थ होता है हमारा क्रिएटर, हमारा बनाने वाला, हमारा रचयिता, हमें रचने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें क्रिएट किया है। आमीन। उस परमेश्वर की स्तुति, उस परमेश्वर की आराधना। जिसने हमें बनाया उसके अंदर जीवन था, बाइबल लिखा है उसके अंदर जीवन है और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति भी बन गया। आमीन। हालेलुया। उसी में से हमको जीवन बना और इसलिए उसकी एक निशानी थी कि वो कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। वो कभी मरेगा नहीं, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और यीशु मसीह जब आए, लिखा वही शब्द जो एलोहीम था, वही जो क्रिएटर था, वो खुद क्या बन गया? इंसान बन गया। आमीन। वो क्रिएटर खुद क्या बन गया? इंसान बन गया, मनुष्य बन गया। और उस क्रिएटर ने क्या किया? हमारे साथ जीवन बिताया। हालेलुया। हमारे साथ रहा, हमारे साथ उठा बैठा। आमीन। हमारे संग रहा। हालेलुया। वो क्रिएटर, वो क्रिएशन, वो क्रिएट करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो खुद एक क्रिएशन बन के आ गया। आमीन। हालेलुया। वो खुद एक इंसान, एक मनुष्य बनकर आ गया। हालेलुया। और हमारे संग रहा। और फिर उसका पता कैसे चला कि हमें वो ही है? जब वो हमारे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और बाइबल लिखा कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आमीन। प्रूफ दिया उसने अपने परमेश्वर होने का। हालेलुया। उसने अपने खुदा होने का, रब होने का प्रूफ दिया हमें, क्योंकि इंसान प्रूफ को बिना नहीं मानता। हालेलुया। प्रूफ के बिना नहीं मानता और इसलिए उसने भी प्रूफ दिया है, उसका उत्तर दिया है। और वो उत्तर क्या था? उसने जीवित होकर दिखाया। आमीन। हालेलुया। और जीवित होने के बाद 40 दिन तक अपने लोगों के साथ रहा, 40 दिन तक चिन्ह चमत्कार करे, अद्भुत काम करे और फिर 40 दिन के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। आमीन। 40 दिन के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और उन 40 दिनों के बाद उसने जब जा रहा था तो उसने एक वादा किया था। हालेलुया। आइए उसी वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के कामों का वर्णन, और इसका पहला अध्याय और पहले वचन से पढ़ेंगे। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। हालेलुया। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात लूका बोल रहा है। लूका कौन है? प्रभु यीशु का चेला। बहुत सी बार हम इसी बात को सोचते कि लूका प्रभु यीशु का चेला था, पर लूका प्रभु यीशु का चेला नहीं था। ये एक डॉक्टर था, एक वैद्य था और ये पौलुस प्रेरित को मिला था। हालेलुया। ये प्रेरित पौलुस को, प्रभु के सेवक प्रेरित पौलुस को मिला था ये। और इस पौलुस से इसने शिक्षा पाई, ज्ञान पाया। पौलुस के बाद इसने इंस्पायर होके इसने प्रभु यीशु के बारे में खोजना शुरू कर दिया। हालेलुया। खोजना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा ढूंढ ढांड करके इसने लूका रचित सुसमाचार की रचना करी पवित्र आत्मा की सहायता से। हालेलुया। और फिर प्रेरितों के काम को भी इसी ने लिखा है। आमीन। और यहाँ पर ये लिख रहा है कि पहली पुस्तिका जो लूका की लिखी थी मैंने, उसमें यीशु जो आरंभ से काम करता रहा, सिखाता रहा, उन सब बातों को लिख दिया। और अब इस पुस्तिका में क्या लिख रहा हूं? उसके बाद जो चेलों ने काम किए, जो चेलों ने काम करे, उन बातों के बारे में लिखता हूं। और उस दिन जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत सारे पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। हालेलुया।
क्या लिखा इसने, और यहाँ पे बता रहे हैं लोगों को कि उसने जीवित हो जाने के बाद में बहुत सारे पक्के प्रमाण दिखाकर, हालेलुया, बहुत सारे पक्के प्रमाण अपने चेलों को दिए। आमीन। जैसे जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते, चेलों के पास आकर क्या कहते हैं, मेरे हाथों को देखो, मेरे हाथों के छेदों में अपनी उंगलियां डाल के देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, हालेलुया, आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, और जैसा तुम मुझ में देखते हो मैं जीवित हो चुका हूं। आमीन। मैं शरीर सहित जीवित हो चुका हूं, हालेलुया। अब तक लोग क्या कर रहे थे, आ रहे थे, मर रहे थे, पर यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि देखो मैं जीवित हो चुका हूं बॉडीली। आमीन, हालेलुया। इसलिए मुर्दे जी उठते हैं, हालेलुया। अपने जीवन को सिर्फ यही ना सोचे कि हाँ खा लिया पी लिया उसके बाद मर जाएंगे, नहीं, मौत के बाद भी जीवन है, हालेलुया, हालेलुया। मौत के बाद भी जीवन है, और इसके बाद एक और मौत भी है, हालेलुया। और वो मौत क्या है, गहन्ना में, नरक की कुंड में, हालेलुया, नरक की झील में, वहां पर एक मौत है, हालेलुया। और उस मौत के बाद अंत हो जाएगा, हालेलुया। पर उससे पहले एक जीवन भी है, आमीन, हालेलुया। और वो जीवन क्या है, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, लिखा है वो भी जैसे यीशु जी उठा वो भी जीवित किए जाएंगे। आमीन, आमीन। जैसे यीशु मसीह जीवित हो चुका है वैसे ही वे भी जीवित किए जाएंगे, और फिर जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो पापी गुनहगार है, वो भी जीवित किए जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। जीवित दोनों व्यक्ति होंगे, और एक तो क्या मसीह जीवित नहीं हुआ तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, और हम अब तक अपने पापों में ही दबे पड़े हैं, हालेलुया। यदि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं हुए, हमने उद्धार भी नहीं पाया, हमने अभी तक अपने पापों में ही पड़े हैं, और फिर एक दिन मरने वाले हैं, हालेलुया। पर नहीं, बाइबल कहती है यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है, और चेले कह रहे हैं हम उसके गवाह हैं। आमीन। यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है और हम उसके गवाह हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर यदि जी उठा है तो हमारे पाप भी क्षमा हो गए हैं, हमने उद्धार भी पा लिया है, हमने मुक्ति चंगाई छुटकारे भी पा लिए हैं। आमीन, हालेलुया। ये जीवन भी हमारा है और आने वाला जीवन भी हमारा है। आमीन, हालेलुया। यहां पर लिखा है उसने बहुत सारे दुख उठाने के बाद बहुत सारे पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। आमीन, हालेलुया। चेलों के सामने कहा देखो ये हाथ मेरे, देखो ये मेरे पंजर देखो, हालेलुया। और उसके बाद फिर से दर्शन देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और चेलों को क्या देते हैं, ब्रेकफास्ट बना के दे रहे हैं, हालेलुया। वो सारी रात मछलियां पकड़ने उनको कुछ नहीं मिलता, और जब वो देखते हैं यीशु मसीह उनको बुलाते हैं मेरे पास आओ, और वो देखते हैं यीशु मसीह के पास मछली भी है, और वो भून रहे हैं, और उनको बोलते हैं कि आओ मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर लिया, खाओ, हालेलुया। और फिर वो सोचते कि ये कौन है, वो जानते तो है यीशु मसीह है, पर वो उसको यीशु मसीह से बात नहीं कर पा रहे, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हें मछली नहीं मिली, तुम क्या करो, अपने राइट साइड क्या करो, जाल डालो और तुम्हें मछलियां मिलेंगी, हालेलुया। और बाइबल लिखा कि उनको 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल मिल गया। आमीन। और फिर पतरस बिल्कुल समझ जाता है कि ये यीशु है, हालेलुया, ये प्रभु है। आमीन। उसको याद आ जाता है वही इंसिडेंट जो पहली बार यीशु मसीह को मिले थे, हालेलुया। और वो क्या होता है, यीशु मसीह की नाम में बैठते हैं जब जाके, और यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस मेरे कहने से जाल डाल। कहता प्रभु सारी रात हो गई खोज करते हुए, अब तक कोई मछली नहीं मिली। यीशु मसीह कहते हैं मेरे कहने से जाल डाल, हालेलुया। और जब जाल डालता है तो उसे जालों को तोड़ देने वाली मछलियां मिल जाती हैं, हालेलुया। जालों इतने भर जाते हैं। आमीन। तो जब याद आता है कि ऐसा तो हमारे प्रभु ने किया था। आमीन, ये प्रभु है, हालेलुया। तभी वहां से छोड़कर जाल को सब कुछ छोड़कर निकल कर प्रभु के पास चला जाता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह से एक बात कहते हैं, हालेलुया, हे पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, हालेलुया। हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, हालेलुया। मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, हालेलुया। प्रभु उससे प्यार करते हैं, प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर उसने 3 बार इनकार किया, प्रभु उससे 3 बार क्या करवाते हैं, अंगीकार करवाते हैं कि हाँ तू मुझसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। यदि आपके जिन्हें कोई पाप भी हुए हो, गुनाह भी हुए हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करना नहीं छोड़ते। आमीन। आपके पाप आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते, हालेलुया। पतरस ने 3 बार इनकार किया, प्रभु यीशु ने 3 बार उससे क्या बुलवाया, क्या तुम उससे प्रेम करता है? हाँ प्रभु तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु तुझसे प्रेम करता हूँ। आमीन। प्रभु ने सारे उसके पाप धो दिए, हालेलुया। यीशु मसीह सचमुच जी उठे हैं। आमीन। यीशु मसीह सचमुच जीवित हो चुके हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारा मन घबरा रहा है, तुम्हारा मन डर रहा है, हालेलुया, संसार के दुखों को देख के, अपनी तकलीफों समस्याओं को देख के तुम्हारा मन घबरा रहा है, तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन।
मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देकर जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और यहां पर भी पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन देखिए क्या कह रहा है, और उन्हें अब पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक, कितने दिनों तक? 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा। पिछले वीरवार वो 40 दिन पूरे हो गए थे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर, ईस्टर से लेकर पिछले वीरवार को 40 दिन पूरे हो गए थे, और अब 5 तारीख को 10 दिन और हो जाएंगे, और वो 10 दिन किसके हैं? पवित्र आत्मा के उतरने के। आमीन, आमीन। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि तुम परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को फिर से वही बात याद करवाई कि अब 40 दिन हो गए हैं, 40 दिन के बाद, 10 दिन के बाद 50वें दिन तुम क्या करोगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तुम ग्रहण करोगे। आमीन, हालेलुया। आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया 8वें दिन, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? ये देखो मेरे हाथ, मेरे पंजर। थोमा भी वहां पर है, और थोमा कहता कि मैं नहीं विश्वास करता जब तक उंगलियां डालूं। प्रभु ने कहा आजा देख, मेरे हाथों में अपनी उंगलियां डाल, मेरे पंजर में अपना हाथ डाल, विश्वास कर। हालेलुया। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और ये कहकर उसने उनके पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। आमीन, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, पवित्र आत्मा लो। आमीन, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने उनको दे दिया था। आमीन, चेलों को उसी समय पवित्र आत्मा दे दिया गया था। आमीन, हालेलुया। पर पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म अलग चीज है, पवित्र आत्मा लेना अलग चीज है। आमीन, हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, पवित्र आत्मा उसी समय आपके अंदर आ गया है। आमीन, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। किसी ने पवित्र आत्मा नहीं पाया हो बता सकता है? किसी ने पाया नहीं? क्या सबके पास है? हालेलुया। तो बोलेंगे मेरे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और मैं आम मनुष्य नहीं हूँ, प्रभु का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, संयम का आत्मा, प्रेम का आत्मा मेरे अंदर रहता है। यीशु मसीह के नाम पर मैं कमजोर नहीं हूँ, सामर्थ का आत्मा मेरे अंदर रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है जिस समय आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। आमीन। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया गया है ऑलरेडी। हालेलुया। जब आप विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर आ जाता है उसी समय। आमीन। पर यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाओगे तुम। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का पाना कैसा है कि आपने एक समुद्र में से एक गिलास अपने अंदर ले लिया है। आमीन। समुद्र में से एक गिलास पानी का भरा और आपने पी लिया। हालेलुया। एक गिलास आपने पी लिया। आमीन, हालेलुया। पर पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म कैसा है? पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म ऐसा है कि आप खुद समुद्र में डूब गए हैं। हालेलुया। खुद समुद्र में आप डूब गए हैं। आमीन। ये है बैप्टिज्म। हालेलुया। जहां आप चारों ओर आपके क्या है?
पवित्र आत्मा ही पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राप्त करोगे। आमीन। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम ग्रहण करोगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा चारों ओर है। आमीन, हालेलुया। उसमें से आप चंगाई को रिसीव कर सकते हैं, प्रार्थना की सामर्थ्य को, विश्वास के वरदानों को, चंगाई के वरदानों को रिसीव कर सकते हैं, हर प्रकार की पावर को, सामर्थ्य को रिसीव कर सकते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लेकर आए हैं। आमीन, हालेलुया। और जिसकी चर्चा मैंने तुमसे की थी तुम मुझसे सुन चुके हो, और जो यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। और इब्रानी भाषा में यहाँ पे शब्द आया है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। आमीन। पवित्र आत्मा के अंदर डूब जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा में। आमीन, हालेलुया। और उसने आगे देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर पूछा, हे प्रभु क्या तो इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा? उसने कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। ये चेले क्या सोच रहे हैं कि शायद अब तो प्रभु यीशु जिंदा हो गए, अब तो इनको कोई मार नहीं सकता, अब इनके ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता, अब तो यीशु मसीह राजा बन के राज करेंगे और सब इनके सामने झुकेंगे। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस समय को जानना तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जान चाहते हैं कि सब लोग इस सुसमाचार को जाने, सब लोग इस मुक्ति की खुशखबरी को पहचाने कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है, यीशु मसीह के द्वारा हमने मुक्ति पा ली है, हमने चंगाई और छुटकारे पा लिए हैं। आमीन। हम सब इस सच्चाई को जान ले। आमीन, हालेलुया। और ये सच्चाई आज हम तक पहुंच गई है। आमीन, हालेलुया। पर प्रभु ये भी चाहते हैं कि अभी आपके पड़ोस में और जहां नहीं सुनना, जिन्होंने नहीं प्रचार को ग्रहण किया, वो लोग भी इस सुसमाचार को ग्रहण कर लें। आमीन। क्योंकि प्रभु की एक ख्वाहिश है। हालेलुया। प्रभु की एक इच्छा है, और वो इच्छा क्या है कि प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी जन नाश हो। आमीन। प्रभु चाहते कि सबको उद्धार का मौका मिले, सबको मन फिराव का मौका मिले। हालेलुया। और इसलिए प्रभु जी ने हम सबको अपना पवित्र आत्मा दिया है, और प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से डूब जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर जाए, ताकि हम सब जगह प्रभु के गवाह बन जाए। आमीन, हालेलुया। अपनी चंगाई की गवाही दें, अपने जीवन के बदलाव की गवाही दें, अपने जीवन में आशीषों की गवाही दें, सुरक्षा की गवाही दें कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किए हैं। आमीन। और ताकि सब लोग जाने प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, उन समयों को जानना तुम्हारा काम नहीं। क्यों नहीं काम? क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि उस समय से पहले पहले, उस राज्य के आने से पहले पहले सब लोग मेरे ऊपर विश्वास करने वाले बन जाए। आमीन। सब लोग मेरे नाम को ग्रहण करने वाले बन जाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु के पास आ जाए। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया में पृथ्वी छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आमीन, हालेलुया। उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग पे जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। आमीन। उसी रीति से वो फिर भी आएगा। हालेलुया। उसी रीति से वो दोबारा आएगा। आमीन। और मैं आपको पहले भी कितनी बार बता चुका हूं कि अब यीशु मसीह के दोबारा आगमन का भी समय आ गया है। आमीन। जैसे जैसे हम हालात संसार के देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पाप, गुनाह, बुरी बातें, लड़ाइयां, झगड़े, महंगाई, सब चीजें जैसी बाइबल बताते हैं, वो सब बातें हमारे चारों ओर हो रही हैं। आमीन, हालेलुया। और ये क्या है? जगत के अंत की निशानियां, जगत के यीशु मसीह के दोबारा आने की निशानियां हैं। हालेलुया। पर हमें क्या चाहिए? हमें जो नीड है, हमें जो जरूरत है, वो जरूरत क्या है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ पाओगे। आमीन। हमें यह जानने की जरूरत नहीं कि यीशु मसीह कब आएंगे, किस दिन आएंगे, किस घड़ी आएंगे। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमने पवित्र आत्मा पा लिया है। आमीन। क्या हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा लिया है? हालेलुया। सामर्थ हमें क्यों चाहिए? पावर हमें क्यों चाहिए? हम जिस संसार में रह रहे हैं, चारों तरफ समस्याएं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, बीमारियां, रोग, दुख, तकलीफ। हालेलुया। पर ये बीमारियां, संकट और समस्याएं मसीह के लोगों के लिए नहीं है। आमीन। ये चर्च के लिए नहीं है। हालेलुया। ये कलीसिया के लिए नहीं है, ये प्रभु के लोगों के लिए नहीं है। आमीन, हालेलुया।
जैसे कोरोना वायरस आया, ये प्रभु यीशु के लोगों के लिए नहीं है, आमीन। ये चर्च के लोगों के लिए नहीं है, आमीन। क्योंकि प्रभु ने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में क्या कहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई तुझ पर सफल नहीं होगा, आमीन। उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा, हालेलुया। भय का कारण तेरे नजदीक नहीं आएगा, आमीन। संकट और क्लेश तेरे नजदीक नहीं आएंगे, हालेलुया। तेरे चारों ओर रहेंगे, तेरे चारों ओर हजारों 10,000 भी मर जाएंगे, परंतु वो तेरे निकट नहीं आएगा, आमीन, हालेलुया। हमें एक दिव्य सुरक्षा मिली हुई है, आमीन, क्योंकि हम चर्च हैं। कहें हम चर्च हैं, आमीन। मैं चर्च हूं, मैं यीशु मसीह की देह हूं, हालेलुया। हम चर्च हैं, हम यीशु मसीह की देह हैं, इसलिए संकट और क्लेश हमारे लिए नहीं है, आमीन। पर जब तक प्रभु न आए हम यहां पर हैं, हालेलुया। और जब हमारा मन इन समस्याओं को देखकर घबराए, अपनी चारों तरफ की दुखों तकलीफों को देखकर घबराए, तो हमें क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए, हौसला चाहिए। और वो सामर्थ और हौसला कौन देता है? पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, आमीन। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, हालेलुया। और जब हम ऐसे मीटिंग करते हैं, ये प्रार्थना सभा करते हैं, ये मीटिंग और प्रार्थना सभा क्या बनती है? एक तरह से वो एक तरह का समुद्र बन जाती है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, और इसमें हम डूब जाते हैं, हालेलुया। और जब हम इसमें डूबते हैं तो हम क्या होते हैं? सिर्फ पानी हमारे अंदर ही नहीं, पानी हमारे चारों ओर भी आ जाता है, हालेलुया। पानी हमारे चारों ओर भी आ जाता है, यानी कि पावर ही पावर, सामर्थ ही सामर्थ हमारे चारों तरफ आ जाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है इब्रानियों के नाम पत्री 10 अध्याय का 25 वचन में कि जैसे जैसे तुम प्रभु के दिन को निकट आते देखते हो, तो उस वैसे वैसे प्रार्थना करना, दुआ करना, संगति करना और भी ज्यादा किया करो, आमीन। और भी ज्यादा संगति, और भी ज्यादा प्रार्थना, और भी ज्यादा इकट्ठा होना ना छोड़ना, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितना तुम सामर्थ से भरोगे, जितना तुम पावर से भरोगे, तो तुम बाहरी समस्याओं से लड़ोगे, हालेलुया। दुखों तकलीफों से लड़ सकोगे, उनका सामना कर सकोगे, आमीन, हालेलुया। पर यदि तुम संगति से बाहर रहोगे, पवित्र आत्मा की पावर से बाहर रहोगे, सामर्थ से बाहर रहोगे, तो फिर क्या है? हमारी पावर कमजोर होती चली जाएगी, हालेलुया। हम कमजोर होते चले जाएंगे, हालेलुया। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है, पर बैप्टिज्म नहीं लिया हमने, हालेलुया। हम बैप्टिज्म में पावर में भीग नहीं रहे, आमीन, हालेलुया। बैप्टिज्म में डूब जाने का मतलब क्या? चारों ओर क्या है? पानी पानी है, आमीन। डूब जाने का मतलब क्या है? चारों ओर हमारे क्या है? पानी ही पानी है, आमीन। और वो पानी कौन सा है? पवित्र आत्मा का जल है, आमीन। पवित्र आत्मा का जल है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आमीन। पवित्र आत्मा का जल है जो हमें हर एक दुष्ट आत्मा से, जादू टोनों से, बीमारी रोगों से सुरक्षा देता है, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का जल है जो हमें संसार के अंतिम समय के दुखों तकलीफों से बचाता है, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म में रहें, आमीन। चर्च आया करें, हालेलुया। प्रार्थना करते रहें, आमीन। अपने घरों में वचन पढ़ते रहें, हालेलुया। लाइव मैसेजेस सुनते रहें, आमीन, हालेलुया। जहां कहीं भी आपको कुछ भी प्रभु के काम के मिल रहा है उस सुनते रहे, करते रहे, आमीन, हालेलुया। काम पे जा रहे हैं, काम पे जाके भी आप अपने वहां पे भी आराधना करते रह सकते हैं, गीत गाते रह सकते हैं अपने मन में लिखा, अपने मन में आत्मिक स्तुति गीत गाते रहे हो, आमीन, हालेलुया। अपने मन में प्रभु के लिए भजन स्तुति गान करते रहो, आमीन। प्रार्थना करते रह सकते हैं, आप काम पे भी प्रभु के लिए गुनगुनाते रह सकते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आप क्या है? उस समय वो बैप्टिज्म को कैरी किए हुए हैं, आमीन। आप उस बैप्टिज्म को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, हालेलुया। बपतिस्मे को साथ लेकर घूम रहे हैं आप उस समय भी, आमीन। बपतिस्मे का मतलब है कि पानी आपके चारों ओर है, आमीन। अगर कोई आपके संपर्क में भी आएगा, यहाँ तक आपके पानी का घेरा है मान लीजिए, तो वो भी उस स्पर्श को महसूस करेगा, आमीन। वो भी उस पावर को, एनॉइंटिंग को महसूस करेगा आपके साथ जो चल रही है, आमीन, हालेलुया। और ऐसा ही पतरस के जीवन में हो रहा था, पौलुस के जीवन और प्रेरितों के जीवन हो रहा था। वो अपने साथ बैप्टिज्म को कैरी करके चल रहे हैं, हालेलुया। बैप्टिज्म पवित्र आत्मा के चारों ओर है, आमीन। वो पवित्र आत्मा को सिर्फ अपने अंदर लिए हुए नहीं है, पवित्र आत्मा उनके चारों ओर है, आमीन। पवित्र आत्मा एक घेरे के रूप में उनके चारों तरफ काम कर रहा है, आमीन, हालेलुया। और वो जब चल रहे हैं, परछाई पड़ रही है, परछाई से भी बीमार चंगे हो रहे हैं, हालेलुया। बीमार परछाई उनके ऊपर पड़ रही, परछाई से भी लोग चंगे हो रहे हैं, आमीन। परछाई से भी लोग देख के दुष्ट आत्मा निकल रही है, आमीन, हालेलुया। कारण क्या था? कि वो बैप्टिज्म कैरी किए हुए हैं, आमीन, हालेलुया। वो 24 घंटे बैप्टिज्म को लिए हुए हैं, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, हालेलुया। आज हमें भी बस कहाँ रहना है? उस समुद्र में रहना है, आमीन। पवित्र आत्मा के समुद्र में ही रहना है, आमीन, हालेलुया। और इस संडे 5 तारीख को पेंटिकोस्टल डे है, हालेलुया। जिस दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, आमीन,
जिस दिन पवित्र आत्मा पहली बार, पवित्र आत्मा नहीं कहेंगे हम उसको, पवित्र आत्मा बैप्टिज्म कहेंगे। हालेलुया। पहली बार पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म चेलों ने प्राप्त किया। आमीन, हालेलुया। उनको पवित्र आत्मा दिया गया था पर वो फिर भी काम नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म उनके पास आया, बैप्टिज्म में आई सामर्थ, पावर, अनॉइंटिंग। हालेलुया। और फिर उन्होंने काम करने शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। कई बार हम प्रभु के जो लोग हैं, मसीह आगे हैं, हम भी शायद सोचते हैं कि प्रभु जी मैं भी आप में बढ़ूं, मैं भी आप में बढ़ूं, मैं भी आप में बढ़ूं। हालेलुया। तो उसके लिए सबसे क्या जरूरी है? पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म। आमीन। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में। हालेलुया। और वो सामर्थ पवित्र आत्मा का उस दिन उतरा। हालेलुया। पेंतीकोस्ट डे के दिन उतरा। आमीन, हालेलुया। और जब भी आप कहीं आराधना मीटिंग करते हैं वहां पर भी बैप्टिज्म होता है, पर बहुत सारे कम लोग रिसीव करते हैं। आमीन, हालेलुया। और इस संडे भी हम भी प्रेयर करेंगे, मीटिंग करेंगे और उसमें पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को रिसीव करेंगे। आमीन, पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को रिसीव करेंगे। आमीन। आप सब आए, जो भी आना चाहते, दूर से भी बाहर से भी आना चाहते, जरूर आए, रिसीव करें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन भी यदि आप पूरी तरह से विश्वास के साथ बैठे हैं तो मेरा विश्वास है कि आप ऑनलाइन भी रिसीव करने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। बस आज याद रखें कि पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हमें मिला गया है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा अलग चीज है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म अलग चीज है। पवित्र आत्मा का मतलब कि हाँ, हमें एक गिलास पिला दिया गया है पानी का। आमीन। पर हम उसी सारे पानी के अंदर डूब गए हैं, वो है बैप्टिज्म। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह हमें बैप्टिज्म देने के लिए बोल रहे हैं। आमीन। वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो जानते हैं कि आने वाले समय में दुख और संकट और क्लेश आएंगे, पर तुम पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाए हुए हो, वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। आमीन। वो दुख तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे, समस्याएं तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगी। आमीन, हालेलुया। बैप्टिज्म को रिसीव करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को रिसीव करें। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र यीशु। आइए सब जन खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु से धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, और आपके लहू से मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने मुक्ति पा ली है आपके लहू से, और मैंने पवित्र आत्मा को भी ले लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के लिए। मुझे पवित्र आत्मा देने के लिए धन्यवाद, मुझे पवित्र आत्मा देने के लिए धन्यवाद। और प्रभु यीशु आज मुझे बैप्टिज्म भी दे, बपतिस्मा दे पवित्र आत्मा में, मुझे डुबो दे प्रभु, पवित्र आत्मा में मुझे डुबो दे, मुझे पवित्र आत्मा में डुबो दे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, पर मुझे पवित्र आत्मा में डुबो दे प्रभु जी। मैं डूब जाना चाहता हूँ आपके पवित्र आत्मा में, मैं डूब जाना चाहता हूँ आपके पाक रूह में। मैं पवित्र आत्मा में डूब जाना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा में डुबो दे, डुबो दे, डुबो दे प्रभु यीशु। मुझे पवित्र आत्मा में डुबो दे, मुझे पवित्र आत्मा में डुबो दे प्रभु यीशु। डूब जाओ पवित्र आत्मा में, डूब जाओ पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु जी। डुबो दे प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा में डुबो दे पिता, यीशु मसीह के नाम से इनको पवित्र आत्मा में डुबो दे। आपने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। सचमुच तुम्हारे बेटे भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं अपने आत्मा में सबको डुबो दूंगा, डुबो दूंगा। आज डुबो दे मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से। मेरे 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 यीशु मसीह के नाम से इनको पवित्र आत्मा में डुबो दे। आज पवित्र आत्मा में डुबो दे मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा में डुबो दे। प्रताप जी को, इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को प्रभु यीशु जी, इनके घर को पवित्र आत्मा में डुबो दे मेरे प्रभु जी। आए सब एक भाई बहन को पवित्र आत्मा में डुबो दे मेरे प्रभु जी। ये और रिसीव करे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से, ये पवित्र आत्मा के समुद्र में से और रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। सामर्थ को, अनॉइंटिंग को, पावर को, अभिषेक को रिसीव करे।
जिससे हर एक शैतान की चालों से लड़ सके, दुष्ट आत्माओं से लड़ सके, बीमारियों रोगों से लड़ सके, अंधकार की ताकतों से लड़ सके, इस अंत के समय के संकटों क्लेशों से लड़ सके। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा में डुबो दे, 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 पवित्र आत्मा में डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, पवित्र आत्मा में डूब जाओ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा में डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, पवित्र आत्मा में डूब जाओ, होली स्पिरिट में यीशु मसीह के नाम से डूब जाओ पवित्र आत्मा में। ओ रे मेरे 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 में डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, पवित्र आत्मा में डूब जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ से, भर जाओ पवित्र यीशु के नाम से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ से, भर जाओ प्रभु के अभिषेक से, भर जाओ प्रभु की अनॉइंटिंग से, भर जाओ प्रभु यीशु के पावर के द्वारा। रबा 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 भर जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ से, भर जाओ प्रभु यीशु के सामर्थ से, भर जाओ भविष्यवाणी के सामर्थ से, भर जाओ दर्शनों के वरदानों से, भर जाओ चमत्कारों, चिन्हों, चंगाइयों, छुटकारों के सामर्थ से। रे मेरे मेरे में और यीशु मसीह के गवाह बन जाओ, यीशु मसीह के गवाह बन जाओ, प्रभु यीशु 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 मसीह के गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ यीशु मसीह के, गवाह बन जाओ यीशु मसीह के, यीशु मसीह के गवाह बन जाओ। अपने सुंदरा गांव में गवाह बन जाओ, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में गवाह बन जाओ यीशु मसीह के, अपने अपने गांव शहर में, बेड़े मोहल्ले में, पड़ोस में यीशु मसीह के गवाह बन जाओ, यीशु मसीह के गवाह बन जाओ, यीशु के जीतने के गवाह बन जाओ, उसकी मुक्ति के गवाह बन जाओ, उसके जलाल के गवाह बन जाओ, उसकी निजात के गवाह बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। रे मेरे मेरे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु यीशु जी को, पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा की पावर से, भर जाओ अनॉइंटिंग से। प्रार्थना करने से शर्मानी दूर हो जाए, प्रार्थना करने से शर्मानी दूर हो जाए, प्रार्थना करने से डरना घबराना दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप खुल के प्रार्थना कर सके, खुल के यीशु मसीह का नाम ले सके, यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर सामर्थ आ जाए, सामर्थ आ जाए, प्रभु यीशु के लिए स्टैंड लेना आ जाए, प्रभु यीशु के लिए खड़े होना आ जाए, प्रभु यीशु के लिए गाना बजाना आ जाए, प्रभु यीशु के लिए महिमा करनी आ जाए। रे मेरे 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 यीशु मसीह का नाम जोर से लेना आ जाए, यीशु मसीह की महिमा करनी आ जाए, यीशु मसीह के नाम के लिए हर एक शर्म डर भय दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। रबा रबा ओ रबा 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 रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु जी आप भर रहे, धन्यवाद प्रभु यीशु जी आप भर रहे, धन्यवाद प्रभु यीशु जी अपने लोगों को मसा कर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु जी आप अपने लोगों को भर रहे भर रहे भर रहे भर रहे। और ये आज से आपके गवाह बनते जा रहे हैं, ये आज से आपके गवाह बनते जा रहे हैं, ये आपकी गवाही देने के लिए तैयार हो रहे हैं प्रभु यीशु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा में डुबोने के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा में डुबोने के लिए धन्यवाद। और सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूं आपके ऊपर, सामर्थ को मैं अभिषेक को महसूस कर रहा हूं आप सबके ऊपर। रबा 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 रबा। सामर्थ पावर आपके ऊपर आ रही है, अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, तेल आपके ऊपर आ रहा है, न्यू अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है, फ्रेश अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माओं से लड़ने की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, बीमारियों से लड़ने की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। ओ रीखा बर 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 बर। हर एक विरोधियों को जवाब देने की सामर्थ आपके अंदर आ रही है, हर एक विरोधियों को जवाब देने की सामर्थ आपके अंदर आ रही है यीशु। हालेलुया। बर 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 बर।